डीजीपी जम्मू कश्मीर, 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 डीजीपी जम्मू कश्मीर। एक्स सर्विसमैनों का जो प्रोटेस्ट है वो जोर पकड़ता ही जा रहा है। ये मामला जो है वो लोहड़ी के दिन का है। आपको याद होगा पीछे भी हमने एक स्टोरी चलाई थी जहां हमने एक्स सर्विसमैन का प्रोटेस्ट कवर किया था, जहां एक्स सर्विसमैनों का कहना था कि जो बख्शी नगर का जो एसएचओ है आज़ाद हुसैन करके नाम बताया था कि उन्होंने एक्स सर्विसमैन के ऊपर लाठीचार्ज किया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जबकि बात कुछ भी नहीं थी। उनके कहने के मुताबिक कि एक्स सर्विसमैन जो 2 शख्स बख्शी नगर किसी साइड पर थे तो वो किसी रिश्तेदार के घर मिठाइयाँ लेकर जा रहे थे लोहड़ी के त्यौहार पर। जब उन्होंने एक्स सर्विसमैन के साथ बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम जो है वो एक्स सर्विसमैन हैं, हमें कानून का पता है, हम जो है वो कानून की वायलेशन नहीं करते हैं। ये मैं नहीं बल्कि एक्स सर्विसमैन खुद बता रहे थे कि इस तरीके से बात हो गई। उनका बताना था कि जैसे ही हमने एक्स सर्विसमैन का नाम लिया तो एसएचओ जो है वो भड़क गया और वहां से उन दोनों एक्स सर्विसमैन को वहां से उठाया, थाने ले गया, पूरी रात 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसके बाद सुबह छोड़ दिया। उसके बाद ये बात जो है वो एक्स सर्विसमैन जो एसोसिएशन है उसमें बात पड़ी तो उन्होंने उस एसएचओ को वहां से हटाने की बात की और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। आज फिर किश्तवाड़ के जिला हेडक्वार्टर पर एक जोरदार एहतजाज हुआ। एहतजाज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हुआ, गवर्नर इंतजामिया पे हुआ, मरकजी सरकार के खिलाफ हुआ और साथ ही साथ में डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल पुलिस के खिलाफ हुआ। उन्होंने कहा कि जब एक्स सर्विसमैनों ने पिछले कई दिनों से लगातार ये बात जो है वो इंतजामिया तक रख रहे हैं, क्या वजह है कि उस एसएचओ के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, वो किसकी पुष्टपनाही पर यह सब कुछ कर रहा है। यहां तक एक्स सर्विसमैन ने यह भी कहा कि जो कानून की बातें, वो कानून के रखवाले अगर इस तरीके से करते हैं उसे साफ आया हो जाता है कि ये एंटी नेशनल हो सकता है। उन्होंने आज किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड से एक रैली की शक्ल में एक प्रोटेस्ट किया जो किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड से शुरू हुई और किश्तवाड़ के कुली चौक में ख़त्म किया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचे यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नर इंतजामिया और मरकजी सरकार और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में हम पूरे जम्मू कश्मीर, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरे मुल्क के अंदर हम इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे और इस एसएचओ के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज करेंगे और यहाँ की इंतजामिया, यहाँ के हुकूमतों के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन करे। और यह धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ना इस एसएचओ के खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ किश्तवाड़ के जिला हेडक्वार्टर से विजुअल से क्या कुछ एक्स सर्विसमैन का कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद। पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ स्वागत करता हूँ कि आपने यहाँ पर आने की एक तकलीफ़ की। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले महीने 13 जनवरी की रात हमारे कुछ 2 पूर्व सैनिक, लोहड़ी का दिन था, वहाँ पर किसी रिश्तेदार को वो लोहड़ी का गिफ्ट देने गए थे। इतने में बख्शी नगर पुलिस स्टेशन का एसएचओ इंस्पेक्टर आज़ाद अहमद मनास वहाँ से अपनी टीम के साथ आया था और वहाँ पर आनन फानन में वहाँ पर उनको गाली गलौज करने लगा, जबकि उनकी गाड़ी रोड से दूर थी। इसी दौरान उन्होंने बोला कि सर आप बदतमीज़ी मत करो, हम एक्स सर्विसमैन हैं, तो उसका एसएचओ का पारा चढ़ गया और उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कम रैली का आयोजन किया। हम अभी ये हमारा दूसरा प्रोटेस्ट है। आने वाले दिनों में इससे भी बड़े प्रोटेस्ट और रैलियां हम निकालने वाले हैं। अगर सरकार, केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्टर ने यहाँ पर इस एसएचओ आज़ाद अहमद मनास पर कोई एक्शन नहीं लिया
तो ये हमारा जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं, ये आने वाले टाइम में और जोर पकड़ेंगी और हम इनको वार्न करना चाहते हैं। अभी 1 महीना हो गया उस SHO पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। हम आज इस मंच से LG साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं और जो भी DGP पुलिस, जम्मू कश्मीर DGP पुलिस को भी वार्न करना चाहते हैं, अगर इस SHO पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा प्रोटेस्ट, हमारा विरोध ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा और इस दौरान कुछ अगर ऐसा कुछ हुआ तो DGP पुलिस इसका जिम्मेवार होगा और LG एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेवार होगी। मैं पूरे जम्मू कश्मीर एक्सर्विसमैन लीग की तरफ से आज ये वार्न करता हूँ LG साहब को कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो आने वाले दिनों में ये हमारा जो प्रोटेस्ट है ये और दिनों दिन बढ़ता जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध प्रदर्शन फिर इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। कुछ समय पहले आपने हम LG साहब, हमारे जो जम्मू कश्मीर एक्सर्विसमैन लीग के लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब हैं, उनकी टीम हम भी गए थे और DIG साहब के पास भी गए थे, LG साहब के पास भी गए थे। अभी तक उन्होंने कोई इस SHO पर कोई कार्रवाई नहीं की है और कोई इनका सस्पेंड या डिसमिस की कोई कार्रवाई नहीं की है, इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। तो मैं दोबारा से ये बोलना चाहता हूँ कि इस SHO पर कार्रवाई करे। ये मुझे लगता है कि ये SHO, क्योंकि जब इन्होंने हमारे एक्सर्विसमैनों ने बोला कि हम सर एक्सर्विसमैन हैं तो हम कोई ऐसे गलत कानून हम भी जानते हैं, तो आप हम पर कार्रवाई, ऐसी गलत कार्रवाई मत करिए। तो इस ऐसा बोलने से वो SHO भड़क गया और मुझे लगता है कि कुछ ये SHO जो है वो कुछ फौज से चिढ़ा हुआ है। मुझे नहीं पता वो किस मेंटलिटी का SHO है और मुझे लगता है कि फौज का नाम सुनते ही वो आदमी भड़कता है जो एंटी नेशनल होता है। धन्यवाद। सर, मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं कि आप ये हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक और पूरी जनता तक पहुंचाते हैं। हमें थोड़ी समझने की ज़रूरत है। ये जो 2 सैनिक, इनके पीछे तो एक संगठन है। अगर इसी प्रकार से किसी आम आदमी के साथ अगर ऐसे एक्ट लगाए जाए, मुझे लगता है कि वो जेल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। पुलिस का काम होता है लोगों की हिफाजत करना, ना कि लोगों को टॉर्चर करना, तंग करना। SHO का काम था, अगर किसी ने गलती की, मान लो एक्सर्विसमैन ने गलती की थी, उसका काम था कानूनन जो होता उसके ऊपर पर्चा लगाता, कार्रवाई करता। SHO का ये काम नहीं है कि 2 बंदों को अपनी मर्जी से रात में पुलिस स्टेशन में बंद करके 3rd डिग्री का टॉर्चर करे। और इतना ही नहीं, एक सैनिक जो देश की रक्षा करता है उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाया। जैसे कि शिव कुमार साहब ने बोलता, मुझे लगता है कि ये SHO या तो अपना कानून नहीं जानता है, इसको ज़बरदस्ती SHO बनाया गया है, या तो इसका जो मेंटलिटी, इसकी सोच है, ये मुझे लगता है फौज के खिलाफ। और जो आदमी फौज के खिलाफ है वो आदमी देश के खिलाफ हो सकता है। ऐसे SHO की तरफ से कुछ भी किया जा सकता है जिससे पुलिस डिपार्टमेंट DGP जम्मू कश्मीर, DGP जम्मू कश्मीर, DGP जम्मू कश्मीर, DGP जम्मू कश्मीर, DGP जम्मू कश्मीर। DGP पुलिस, जम्मू कश्मीर DGP पुलिस, जम्मू कश्मीर DGP पुलिस। SHO आजाद पर, SHO आजाद पर गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।